हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिस्कशन करेंगे जीएसटी, इनकम टैक्स सबकी क्लब करके ड्यू डेट्स के बारे में जो कि मार्च मंथ में फॉल कर रही हैं। मार्च 2021 बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ और इसमें जितनी भी ड्यू डेट्स हैं वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या ड्यू डेट जो है फॉल कर रही हैं। उसके लिए जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ चार्ट फॉर्म में, जहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन सी ड्यू डेट जो है हमारे को जो है हमारी मार्च 2021 में फॉल कर रही है और हमें उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ड्यू डेट की, तो वो सबसे पहले जो है 7 मार्च 2021 जो है टीडीएस डिपॉजिट करने की ड्यू डेट। फरवरी मंथ का टीडीएस जो है 7 मार्च 2021 तक डिपॉजिट करना होगा। नहीं हुआ तो उस केस में क्या रहेगा, उस केस में जो है विद इंटरेस्ट अगर डिपॉजिट करना होगा। एप्लीकेबल टू नॉन गवर्नमेंट डिडक्टर्स और गवर्निंग एक्ट कौन सा है उसका, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो है जो है अगले महीने की 7 तारीख तक डिपॉजिट करना होगा। तो 7 मार्च पहली हमारी ड्यू डेट इनकम टैक्स की, टीडीएस की। नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट ड्यू डेट 10 मार्च 2021 कौन सी, फरवरी मंथ की जीएसटीआर 7 किसको डिडक्ट करनी है, किसको डिपॉजिट करनी है, सॉरी, टीडीएस डिडक्टर के केस में। टीडीएस डिडक्टर अंडर जीएसटी एक्ट जो है एलिजिबल करता है जीएसटीआर 7 फाइल करने के लिए टीडीएस डिडक्टर को, और अगले महीने की 10 तारीख तक। तो फरवरी की जो जीएसटीआर 7 जानी है उसकी ड्यू डेट बनेगी 7 मार्च। सेम केस में बिल्कुल ही सेम एज इट इज जीएसटीआर 8 टीसीएस कलेक्टर के केस में जो है उसको फाइल करनी होगी फरवरी मंथ की 10 मार्च 2021 तक। तो अगली ड्यू डेट जीएसटीआर 7 और 8 की सेम 10 मार्च 2021। अगली ड्यू डेट 11 मार्च 2021 किसकी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, कोई भी नहीं भूल सकता क्योंकि बहुत सारे अब जो चेंजेस हो चुके हैं उसके बाद तो आदत पड़ गई अब 11 तारीख की। तो 11 तारीख फरवरी मार्च की जो है हमें जीएसटीआर 1 फाइल करनी होगी। जीएसटीआर 1 चाहे वो जैसे भी उसकी मंथली मोड है, चाहे वो उसने खुद ऑप्ट किया है, चाहे वो डिफॉल्ट ऑप्शन के थ्रू जीएसटीआर 1 उसका मंथली हो गया है, उसको अगर 1 फाइल करनी है मंथली बेसिस पे तो उसको 11 तारीख तक करनी ही पड़ेगी। नहीं तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। तो बेटर है उस पे ना जाते हुए हम ये डिस्कस करते हैं कि हमें 11 तारीख तक उसको फिल आउट करना है, फरवरी मंथ की जीएसटीआर 1 11 तारीख तक। Taxpayer having aggregate turnover more than 5 crore in the preceding financial year or opted for filing monthly, जिसकी 5 करोड़ से ऊपर है उसके लिए तो मैंडेटरी है ही है, वो तो क्वार्टरली ऑप्ट कर ही नहीं सकता। अदरवाइज अगर जिसकी 5 करोड़ से कम है उसने अगर ऑप्ट करी है मंथली मोड तो भी उसको जीएसटीआर 1 जो है उसको 11 तारीख तक फाइल करनी है फरवरी मंथ की। कौन सा गवर्निंग एक्ट है, जीएसटी एक्ट ऑब्वियसली। नेक्स्ट ड्यू डेट 13 तारीख जीएसटीआर 6 आईएसडी के केस में जो है एवरी आईएसडी को, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को फाइल करना पड़ता है जीएसटी एक्ट के हिसाब से। तो फरवरी मंथ की ड्यू डेट बनेगी उसकी 13 मार्च 2021। तो हमें आईएसडी की रिटर्न जिसके प्रोफेशनल के पास है उसको फाइल करनी है, क्लाइंट्स को अवेयर रहना है 13 मार्च 2021। अगली ड्यू डेट 13 मार्च 2021 ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट किस लिए है, आईएफएफ के लिए। आईएफएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, बहुत ही जो है काफी केसेस में ये भी देखा गया है कि काफी प्रोफेशनल जो है अभी भी आईएफएफ में डाटा फीड नहीं कर रहे हैं, सामने वाले को क्रेडिट नहीं फ्लो हो रहा है। क्वार्टरली के केसेस में अभी भी वो लास्ट मूवमेंट पे कह रहे हैं कि जब हम जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे तो जाके जो है उसका उसी में हम जो है उसको फाइल करेंगे सारा डाटा। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर हम फ्लो करेंगे तो हमारा जो गवर्नमेंट का आईएफएफ लाने का जो पर्पस है वो डिफीट हो जाता है। वहां पे हमें आईएफएफ लाया ही इसलिए गया है ताकि जो है हम जो ताकि जो रेसिपिएंट है उसका क्रेडिट ले सके। तो यहाँ पे हमें आईएफएफ भी जो फरवरी मंथ का है वो 13 मार्च 2021 तक जो है हमें आईएफएफ जो है फाइल करना होगा। और क्वार्टरली ऑप्शन फॉर द टैक्स पेयर वो ऑप्टेड फॉर द क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट क्यूआरएमपी स्कीम के केसेस में, जिसने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करी है उसको आईएफएफ में डाटा डालना होगा फरवरी 2021 का 13 मार्च 2021 तक। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे 15 मार्च 2021 कौन सी डेट है, डिपॉजिटिंग ऑफ पीएफ कंट्रीब्यूशन को। पीएफ कंट्रीब्यूशन फरवरी मंथ का जो है 15 अगले महीने की 15 तारीख तक डिपॉजिट करना पड़ता है। तो एंटिटीज रजिस्टर्ड विद द पीएफ अथॉरिटीज अंडर पीएफ एक्ट, तो उनको जो है पीएफ अपना जमा करना है 15 मार्च तक। कौन से मंथ का, फरवरी 2021। नेक्स्ट सेम वे में पीएफ के साथ ही
पीएफ जैसे ही पीएफ होना है सेम वे में ईएसआई भी डिपॉजिट करना है अंडर ईएसआई अथॉरिटीज, और रजिस्टर किस में होंगी, अंडर ईएसआई एक्ट। तो फरवरी मंथ का भी जो है ये पीएफ भी जो है 15 तारीख तक, और ईएसआई भी 15 तारीख तक डिपॉजिट करना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स फोर्थ क्वार्टर की जो एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट अब आ गई है, वो भी हमें 15 मार्च तक, जनवरी से लेकर मार्च तक की जो हमारी क्वार्टर की इंस्टॉलमेंट बनती है, वो 15 मार्च 2021 तक जो है फोर्थ क्वार्टर की हमें जो है इंस्टॉलमेंट जमा करनी है। इनकम टैक्स पे सारे ही कवर अप हो जाएंगे इसमें, इंडिविजुअल जैसे कि हम सब जानते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से एडवांस टैक्स की लायबिलिटी जिस पे आती है, जैसे कि हम सब जानते हैं 10,000 से ऊपर वो सारे केसेस हो जाते हैं जिसकी लायबिलिटी आती है, और उसमें टीडीएस वगैरह एडजस्ट करने के बाद वो उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे हम ये बात करेंगे कि एडवांस टैक्स की लायबिलिटी है तो फोर्थ क्वार्टर की जमा करनी होगी 15 मार्च तक। अगली ड्यू डेट पे आते हैं 20 मार्च 2021। पहले जैसे कि 20 तारीख बहुत चलती थी, अब 20 बहुत कॉमन हो गई है। पहले 20 अगले महीने की 20 तारीख हर कोई सोचता था। अब जो है इसका एम्बिट बहुत कम हो गया है। क्यों हो गया? जीएसटीआर 3B की फरवरी मंथ की जो है 20 मार्च को फाइल करनी होगी 3B। टैक्स पेयर जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ इन अ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जिसकी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर कितनी है, मोर देन 5 करोड़, तो ऐसे केसेस में उसको जीएसटीआर 3B फरवरी मंथ की 20 मार्च को तक फाइल करनी होगी। 20 मार्च और किसकी डेट है, जीएसटीआर 5 की। जीएसटीआर 5 किसको फाइल करना पड़ता है, एनआरटीपी के केस में नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को फरवरी मंथ का जो है जीएसटीआर 5 फाइल करनी होगी। जीएसटीआर 5A ओआईडीएआर सर्विसेज जो देते हैं उनको भी फरवरी मंथ की जो है रिटर्न फाइल करनी होगी जीएसटीआर 5A। कब तक, 20 मार्च 2021 तक। आगे मूव करते हैं 22 मार्च 2021। ये किसकी ड्यू डेट है, 3B की। 3B अभी तो हमने ऊपर देखी थी, वो कौन सी थी, वो मोर देन 5 करोड़ वाले केसेस थे। यहाँ पे कौन से केसेस आ जाते हैं, यहाँ पे कैटेगरी ए स्टेट में जो फॉल करते हैं, और जो जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करी है उनको जो है अपनी रिटर्न फाइल करनी है फरवरी मंथ की 3B। जिनको क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करनी है ऐसे केसेस में उसको सॉरी जिसने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट नहीं करी है वो ऐसे केसेस में उसको 22 मार्च 2020, अभी हम कौन कौन सी स्टेट इसमें फॉल करती हैं वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट जो रिमेनिंग ड्यू डेट्स रहती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। इसके बारे में नेक्स्ट ड्यू डेट हमारी सेम वे में, जैसे अभी हमने देखा कि 24th जो थी, सेम वे में हम देखेंगे कि हमारी 22nd थी, तो सेम वे में 24th जो है मार्च नेक्स्ट हमारी ड्यू डेट कैटेगरी बी स्टेट के केस में आती है जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ Feb 2021। जीएसटी टैक्सपेयर हैविंग टर्नओवर अप टू 5 करोड़ फॉर स्पेसिफाइड स्टेट नॉट ऑप्टेड फॉर क्यूआरएमपी स्कीम। तो उसको कब तक डिपॉजिट करनी है 3B अपनी, 24 तारीख तक। तो ऐसे केस में अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं पीएमटी 06, जिसने क्यूआरएमपी स्कीम का ऑप्ट करी है, तो ऐसे केसेस में उसको पीएमटी 06 के तहत जो अपना चालान पे करना है, चाहे वो सेल्फ असेसमेंट में करता है चाहे वो अपना फिक्स सब मेथड में जाके ऑप्ट करता है। तो 5 मार्च 2021 उसकी जो है ड्यू डेट रहेगी पीएमटी 06 के लिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यू डेट आ जाती है हमारी 31 मार्च की, फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन 31 मार्च। ये अब किसकी ड्यू डेट है, फाइनेंशियल ईयर 1920 की जीएसटीआर 9 और 96 की, जो कि 28 फरवरी थी, एक्सटेंड कर दी लास्ट डेट पे, लास्ट मूवमेंट पे शाम को 6:30 बजे के अराउंड जो है इसको डेट को एक्सटेंड करना। अब इसके बारे में अब हम चर्चा नहीं करेंगे कि ये फायदेमंद रहा कि नहीं रहा, ये तो जो है टैक्स पेयर और क्लाइंट्स खुद जानते हैं कि ये ऐसे लास्ट मूवमेंट में बढ़ाना कितनी समझदारी है और कितनों के लिए, क्योंकि ऐसे लास्ट मोमेंट में संडे का दिन और शाम को 6:30 बजे अनाउंस करना कि अब डेट एक महीना और बढ़ रही है, क्योंकि क्या क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो है हर कोई अपना माइंड प्रिपेयर कर लेता है, या एज अ क्लाइंट या एज अ प्रोफेशनल, कि किस तरीके से उसने मूव ऑन करना है, उसको फाइल करनी है या फिर उसको वेट करना है या फिर वो लेट फी के साथ पे करेगा। तो माइंड मेकअप हो चुका होता है इस टाइम तक, जिस टाइम पे वो जो है डेट एक्सटेंड कर रहा है। डेट एक्सटेंड करना था तो कुछ टाइम पहले और करना चाहिए था। ये जस्ट अपना अपना व्यू है अपना। हम तो यही सोचते हैं कि ड्यू डेट ऐसे लास्ट मोमेंट में करने का कोई फायदा नहीं है, उसको थोड़ा सा पहले करना चाहिए, ताकि हर प्रोफेशनल की भी एक अपनी सोशल लाइफ है, हर क्लाइंट की भी एक सोशल लाइफ है। तो ऐसे लास्ट डे पे संडे के दिन शाम को जब वो सारा कुछ फेस आउट कर चुका होगा, माइंड सेटअप कर चुका होगा, अपना प्रिपेयर कर चुका होगा, उसके बाद जो है डेट एक्सटेंशन का इतने कोई समझदारी नहीं है। जिसने उसके लिए क्या होगा, जिसने अपनी रिटर्न लास्ट मोमेंट में फाइल कर दी और हो सकता है उसने जो है इतना पेन लेके, हो सकता है उसके उसमें कोई गलती हो गई हो,
तो ऐसे केसेस को भी देखना चाहिए ना कि यार किस मूवमेंट पे हम किस टाइम पे जो है एक्सटेंशन कर रहे हैं। तो चलो उस पे ना जाते हुए हम ये बात कर रहे हैं आज कि ड्यू डेट्स क्या क्या है। तो 31 मार्च जो है फाइनेंशियल 1920 की भी जीएसटीआर 9 और 9C की जो है ड्यू डेट फॉल कर रही है। और 31 मार्च 2020 CMP 02 ड्यू डेट फॉर ऑप्टिंग ऑफ कंपोजिशन स्कीम, वो भी 31 मार्च 2021 है। पोर्टल में जो है रेड कलर का अटेंशन में मार्क भी हो रहा है कि 31 मार्च तक जो है CMP 2 जो है फाइल कर सकते हैं। किस लिए? नेक्स्ट ईयर कंपोजिशन के लिए, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो है अगर कंपोजिशन ऑप्ट करनी है तो हम पे CMP 02 फाइल करना होगा 31 मार्च 2021 तक। नेक्स्ट मूव करते हैं टीडीएस की रिटर्न। क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 की जो है कोविड की वजह से एक्सटेंड करी गई थी, जो कि एक्सटेंड कर दी थी सीधा 31 मार्च 2021 तक। क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 की एक्सटेंड कर दी थी, क्वार्टर 3 की जो है इतनी एक्सटेंड नहीं हुई थी। तो वहां पे जो है हमें ध्यान रखना है क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 की अगर किसी की रहती है तो 31 मार्च तक वो भी फाइल करनी है, क्योंकि काफी ज्यादा फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर जो कि काफी ज्यादा टाइम पहले, काफी टाइम निकल चुका है, उसकी अगर रिटर्न रहती है तो प्लीज उसको टाइमली उसको भी कवर अप करना है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आईटीआर फाइनेंशियल ईयर 1920 की अगर वो भी किसी केस में किसी की भी रहती है, उस केस में उसके लास्ट मौका, असेसमेंट ईयर का लास्ट दिन 31 मार्च 2021, जो कि उसके बाद फिर वो फाइल नहीं कर पाएगा। बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। रिटर्न टाइमली फाइल करना बहुत ही बेटर रहता है। अगर इन केस की अगर रह गई हो तो वो भी 31 मार्च 2021 तक ITR 1 से लेकर ITR 7 तक जो है बिलेटेड रिटर्न अपनी फाइल कर सकता है 31 मार्च 2021 तक। तो ये मार्च का मंथ इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि काफी सारे जो है हमें एनुअल कंप्लायंसेस साथ साथ मंथली कंप्लायंसेस जो है हमारे लास्ट में फॉल करते हैं। जैसे कि आपने हमारे डिस्कशन में देखा ही है कि एनुअल कंप्लायंसेस भी खत्म हो रहे हैं इस डेट पे, मार्च मंथ में ही खत्म हो रहे हैं, और मंथली कंप्लायंसेस भी इसी मंथ में लास्ट में खत्म हो रहे हैं। तो इतने सारे कंप्लायंसेस जो है फॉल होना और बिल्कुल ही स्टैटिक कुछ कुछ दिनों बाद ही ड्यू डेट फॉल कर रही है, तो इसलिए हमें बहुत ही प्रॉपरली ध्यान रखना पड़ेगा, प्रिपेयर होना पड़ेगा। और 9C में भी टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो वहां पे भी वो भी ड्यू डेट फॉल कर रही है। तो बहुत सारी ड्यू डेट्स हो गई है, ड्यू डेट के साथ भी और हमें क्लोज करने के लिए भी एंड मौका। और साथ ही साथ इसके अलावा जो अब हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो प्रिपेयर होना है, जो भी हमें जैसे अब आने वाले टाइम में GSTR 1 में HSN मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है ना, 5 करोड़ से ऊपर, उसको भी हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे कि किस तरीके से जो है उसके हिसाब से हमें सॉफ्टवेयर को अपडेट करना। और अपने अगर कोई मैनुअल बिल बुक में चल रहा है या फिर वो सिस्टम बेस पे चल रहा है तो उसको अपडेट करना। तो HSN अब मैंडेटरी हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शनल करा हुआ था GST रिटर्न्स में भी, GSTR 9 में भी ऑप्शनल कर दिया गया था। अब वो धीरे धीरे जो है GSTR 1 में मैंडेटरी हो जाएगा हर एसएससीज के लिए। तो ऐसे केसेस में अब वो सीधा 5 करोड़ तक जो है, अब उसको वैसे हम सेपरेट वीडियो में कवर अप करेंगे कि क्या लिमिट्स हैं उसकी। तो अभी हम यही ध्यान रखते हैं कि हमें ये सारे कंप्लायंसेस जो आज हमने डिस्कस करे, साथ ही हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए भी प्रिपेयर होना है इसी मंथ में, क्योंकि ऐसे ना हो 1 अप्रैल से जो नई नई चीजें शुरू हो रही हैं उसके लिए हम तब प्रिपेयर हो रहे हैं, तो फिर वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर के लिए भी प्रिपेयर होना है, और जो ये जो ड्यू डेट्स एनुअल सारे कंप्लायंसेस की और मंथली कंप्लायंसेस की जो सारी फॉल कर रही है उसके लिए भी प्रिपेयर होना है। तो बहुत ही क्रूशियल मंथ है, इसलिए स्टार्टिंग में यही कहा कि ये मंथ बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट मंथ है। तो हमें इसका बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा और टाइमली जो है हमें अपनी पेंडेंसी सारी कवर करनी होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।